स्वप्निल भैया तो बोलने ही वाले थे, मैं तो उनका ही मेरे दिमाग में उनका ही चल रहा था. येस स्वप्नील सर अनम्यूट करू शकता तुम्ही स्वतःला. कैमरा ऑन करना आपका पड़ेगा बंदा स्वप्निल भाई, ओके चलो. कैमरा ऑन करना पड़ेगा. आपने शीशा यूज किया था? हाँ जी. बिल्कुल. ओके, बोलिए. वेरी गुड. ओके. राष्ट्रवंदन मैडम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मैडम, ये जो आपने अभी मिरर टेक्निक कहा, सो मैंने अभी थोड़ा प्रैक्टिस किया, तो जो आपने सेंटेंसेस कहा था, तो उसमें मुझे थोड़ा इमोशनल फील हुआ. ओके, क्योंकि मैं जो पहले खुद को देखने का और जो पेरेंट्स मुझे कहने के, तो वो थोड़ा ऑपोजिट था कि बिल्कुल. ऐसे ऐसे था. तो वो मीन्स कैसे कि हम कुछ कहते हैं और मन में पास्ट के विचार आ जाते हैं कि तुमको एक टाइम को ऐसे ऐसे कहा था. तो फिर ऐसे में फिर हम इनर चाइल्ड को कैसे हील करें हाँ, अंदर से. पहले तो पहचान रहे हैं. अब ये हम स्टेज 1 में हैं, एक ही दिन में ये प्रोसेस नहीं होगा. पहले अपने आप को पहले पहचान ले कि कहाँ कहाँ चोट लगी. डॉक्टर के पास जाने के बाद चोट देखना है, कहाँ कहाँ लगी, इधर लगी, इधर लगी, इधर लगी. चोट पहले पहचान लेते हैं, फिर धीरे से उसका मलहम पट्टी करेंगे जब आप आई लव यू बोलोगे. सेल्फ लव चाहिए. उन्होंने तो कह के घाव दे दिए, लेकिन क्या मैंने उसको ठीक किया? अभी कोई जा रहा था, उसका हाथ लग के मेरे को कट हो गया. मैं बोलती रहूँगी तूने मेरे को कट किया, तूने मेरे को कट किया. वो आके ठीक नहीं करेगा तो मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी. किसकी गलती है? चोट मुझे लगी है, वजह कोई भी हो, इसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी मेरी है. बिकॉज आई शुड लव माई सेल्फ. मैं इसको इतना पेन होने नहीं दूंगी. इमीडिएटली उसको बांध के, कुछ कपड़ा बांध के, मलहम लगा के, पट्टी करके कुछ तो देखभाल करूँगी मैं. तो पहले अपने घाव को देख लें, उसके बाद में उनको माफ़ कर दो. वो उनका था काम, वो किसी वजह से वो स्टोरी अलग है. अब मैं क्या करूँ? पहले तो अपने इनर चाइल्ड को लव करूँ. मैं लायक हूँ, मैं प्यार पाने के लायक हूँ, मैं सक्सेसफुल होने के लायक हूँ. जैसे ही हम ऐसा कहते हैं तो यूनिवर्स सुन रहा है. लायक लोगों को बांटा जाता है अबंडेंस. यूनिवर्स बोलेगा अच्छा तू लायक है, टेक इट. मैंने भी इसे ना, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं ये जॉब करने के लिए लायक हूँ, अर्जी डाल रहा हूँ, तो आपको जॉब मिलेगी. तो पहले अपने आप को हम लायक हैं बताते जाएंगे. आई एम वेरी हैप्पी. आपका प्रोसेस बहुत अच्छे से हुआ. थैंक यू वेरी मच अटेंड करने के लिए. एंड थैंक यू मैं फॉर चाहूँगी गाइडेंस. बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस आपके जर्नी में हो, और आप खुद आके यहाँ पे वो मिराकल यहाँ पे शेयर करें सबके साथ. चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, आपका सेशन चलता ही रहता है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं कभी भी. थैंक यू. या यस, थैंक यू थैंक यू मैडम. सो मच ओपनली शेयर करने के लिए. थैंक यू. यस. थँक्यू स्वप्नील सर. येस मेधा मॅम प्लीज कॅमेरा ऑन करा. आत्मानंद मैम. आत्मवंदन. हाँ, मैं अभी थोड़ी लेट ज्वाइन हुई, पर फिर भी मुझे समझ में आया है. पर मीन्स एक बार मैं जस्ट रिपीट करती हूँ कि आपने बोला कि सुबह शाम मिरर टेक्निक यूज करना है. मिरर के सामने अपने आप को देख के अपने आप को मीन्स प्रशंसा करना है और थैंक यू बोलना है. और जो भी मैनिफेस्टेशन है, एक या दो जो अभी इम्पोर्टेंट लग रहा है, वो उसका मुझे समझ में नहीं आया, वो पढ़ना है या कैसे करना है? ये अगर वीडियो आप एक बार और देखेंगे तो आपको पूरी बात अच्छा. समझ में आ जाएगी कि कैसे करना है, कि क्योंकि हम उस मैनिफेस्टेशन के लायक हैं. अच्छा. ओके. आई एम एलिजिबल फॉर दैट. इफ हाँ, हाँ. अगर आपका मैनिफेस्टेशन है कि मैं करोड़पति बनूं, तो आप बोलोगे कि आई एम एलिजिबल टू बिकम अ करोड़पति. भाई यूनिवर्स, हेलो, आई एम एलिजिबल, मेक मी करोड़पति. ओके. तो पहले तो अच्छा. सेल्फ लव से शुरू कीजिए, हाँ. और खूब सारा थैंक यू बोलिए. ग्रैटिट्यूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम इनर यस. इनर चाइल्ड को ग्रैटिट्यूड देंगे तो वो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने लगेगा. जब स्ट्रॉन्ग हाँ. बिलीफ शुरू होता है तब मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि देन यू थिंक यू आर एलिजिबल. हाँ या वाई नॉट. ऐसे हमको आता है, अच्छा हाँ है ना, हाँ यार मेरे को तो मिलना चाहिए, हाँ मैं तो एलिजिबल हूँ. जब वो अंदर से आएगा विश्वास के साथ, हाँ. तो अच्छा. बुला के देगा यूनिवर्स आपको.
और समय फिक्स रहना चाहिए क्या, शाम ऐसा और बताया है कि एक समय पे कोई भी बात है, इवन ध्यान के लिए भी कहा जाता है, मैनिफेस्टेशन के लिए, दिस इज रेगुलर। एक हाँ समय पे करने पर क्योंकि यूनिवर्स से हम हमारा इवन बॉडी फिजिकल जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो भी हाँ अलाइनमेंट होता है फिर। बहुत ओके बातें, बहुत डीप बातें हैं मैडम, इसलिए एक ही हाँ ऊपर से बोल देते हैं कि समय पे करो। क्यों क्या हाँ अगर देखेंगे ना, बहुत सुंदर है वो भी एक साइंस। अच्छा हाँ। कौन सा बुक पढ़ना हाँ चाहिए उसके लिए? एक तो मीरदाद पढ़िए, और ये तो यू फॉर एवर। यू फॉर एवर का तो मैं अभी ओके पूरा झंडा लेके घूमूंगी, यू फॉर एवर, यू फॉर एवर। सब समझ में आ जाता है कि कैसे काम करता है यूनिवर्स और हमारा अंदर का बायोलॉजी, बिकॉज दोनों एक है। कैसे एक है, क्या है, प्लीज बाय दैट बुक। यस यस, यू फॉर एवर राइट। यू फॉर एवर, लोपसांग रामपा का। अच्छा अच्छा पत्री सर का फेवरेट बुक है, वो बताते हैं इसको पढ़ने के बाद उनका एनलाइटमेंट हुआ। ओह ग्रेट। तो हाँ, मुझे तो पढ़ना शुरू करते ही मुझे भी लग रहा है कि मेरा तो एनलाइटमेंट हो गया भैया, इससे भी ज़्यादा क्या समझना है। पूरी बात, लाइट तो जल गई अंदर की। फ्लड लाइट ओपन हो जाएगा। तो जिसने भी पढ़ा है उसका सबका एनलाइटमेंट जरूर हुआ होगा। सच्ची में बहुत बढ़िया किताब अच्छा है। ओके, सो और नेक्स्ट। और मैम जस्ट 1 मिनट, या बोलिए। मैंने कल का या परसों का एक लेक्चर आपका मिस किया था, तो वो मैंने आज यूट्यूब पे सुना। हम्म। वो जीबू सिंबल के रिलेटेड था, हम्म। जीबू सिंबल्स। हम्म। तो कुछ एंजल्स रिलेटेड भी बातें आपने बताई थी कि हम्म। हम एंजल्स को इनवाइट कर सकते हैं वगैरह, और जीबू सिंबल्स आपने कुछ कुछ दिखाए थे। तो आपने उसके पहले वाले 2-3 सेशन में एक बार बोला था कि हमें किसी के इसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, तो वो जीबू सिंबल से हम प्रॉक्सी भी कर सकते हैं वगैरह, ऐसे भी आपने बोला था। तो ये हम इंटरप्ट कर रहे हैं आइदर दूसरे के इसमें या फिर खुद के ही जीवन में, ऐसा मुझे लगा फिर। हम किसी और के लिए जब करते हैं उसके परमिशन से करेंगे तो इंटरप्शन नहीं हाँ होगा। अच्छा हाँ, ओके। अभी कोई बच्चा कुछ पजल सॉल्व कर रहा है, हाँ उसको हेल्प चाहिए, मम्मा प्लीज हेल्प नो, तब आप हेल्प करो। हाँ लेकिन बीच में हाँ जाओ तो वो बोलेगी डोंट 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 इंटरफियर। हाँ तो ऐसा होता है। यस उतना सिंपल ओके डिफरेंस है कि इंटरफियर अच्छा नहीं तो करना है। हाँ, और बच्चे के लिए भी आपने बोला था, कुछ बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कुछ बच्चों को ऐसे हमेशा डांट ही मिलती है कुछ करने पे वगैरह, तो वो ऐसे थोड़े से मायूस हो जाते हैं ना। तो हम वो अनकंडीशनल लव के लिए वो ऐसे उनके सैक में या ऐसे बुक में कर सकते हैं, तो वो उनको बता के करना चाहिए क्या? बता के करने से और अच्छी बात है, दे विल नो अच्छे यू आर ट्राइंग टू गिव देम लव। बताओ तो यस और अच्छा। ओके दैट यू आर ट्राइंग टू गिव देम अनकंडीशनल लव, वो एक सोच कितना पावरफुल हाँ है कि somebody is trying to give us unconditional love। यस। और एंजल्स होते क्या है? मैंने बहुत बार सुना है एंजल्स एंजल्स एंजल्स। एंजल्स क्या होते हैं? न्यू एज, क्या नाम है उस बुक का? न्यू एनर्जी, न्यू एनर्जी या न्यू एज एनर्जी, क्या है वो? बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली मैं उसका भी रेडी कर रही हूँ मैटर, मैं किसी दिन बताऊंगी। हाँ मैं उस पर यस रिसर्च कर रही हूँ पूरा कि कैसे एनर्जीज, ओ माय गॉड क्या नॉलेज भरा पड़ा है पीएसएसएम में। एक दिन एक रात कम पढ़ रहे हैं भाई, कितना बात यस करूं, यस मेरे को तो लगता है कि दिन भर मेरे को मौका मिले और मैं सब जगह जा जा के बताऊं, और पढ़ रही हूँ और बताने का मन कर रहा है। तो वो भी हाँ एक बुक हाँ है मैडम, उसमें पूरा बहुत ओके डिटेल बताया गया है कि एंजल्स क्या है। हाँ एंजल्स संक्षिप्त में मैं आपको बता देती हूँ। एंजल्स ऐसे एंटिटीज हैं जिनका ना तो जन्म होता है ना मरण। वो हमारे ओके ह्यूमन रेस के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले एंटिटीज़ हैं एंजल्स। अच्छा हाँ, वो ओके किसी और दुनिया के हैं, वो इस दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि जो इस धरती पे जन्म लेता है उसको जन्म भी लेना पड़ता है, तो जो जन्म लेता है उसकी मौत भी होती है। लेकिन हाँ एंजल्स इस दुनिया के नहीं हैं, लेकिन वो सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो ह्यूमन लाइफ को, होमोसेपियंस को हेल्प करने के लिए हैं। अच्छा। हाँ, तो यक्ष किन्नर वगैरह से बोलते हैं ना, यक्ष वगैरह वो होते हैं क्या? बहुत सारे इनमें रैंक्स हैं। अच्छा एंजल्स में भी फिर ओके ऊपर हायर आर्क एंजल्स हैं। ओ हाँ, ओके तो ये सब रैंक है।
अच्छा। जैसे मिलिट्री में सब हमारी रक्षा के लिए हैं, लेकिन सिपाही हाँ, से लेकर लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल से लेकर प्रेसिडेंट तक सभी उसी फॉर्म में आर्मी में ही आते हैं। तो उनकी हाँ। ड्यूटी के अनुसार वो अलग 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 नाम दिया गया है, लेकिन उनका एक ही जॉब है, हमारी रक्षा करना। ओह, ओके। ओके, बहुत सारा ज्ञान मिला मैडम। एक बार वो एंजल्स के रिलेटेड भी आप कीजिए ना हाँ, पूरा सेशन। नहीं वो ओनली एंजल्स नहीं है, वो न्यू हाँ, एनर्जी के ऊपर है। न्यू न्यू एनर्जी एनर्जी। या न्यू एनर्जी है बुक का नाम। न्यू एनर्जी इतनी बढ़िया एक क्लैरिटी वाली बात है। सबसे पहले उसमें उन्होंने बताया है कि ये धरती बनी कैसे, इंसान ओह, बना कैसे। ओ माय गॉड, इतना साइंस! ध्यानियों के लिए तो यहाँ पे तो बह रही है गंगा, ज्ञान गंगा। तो चलिए, हाँ, पहले तो सबसे पहले ये अपने पास भी आए ना, इसके लिए हमें अपनी एनर्जी हाई करनी है। ये मैं समझ गई हूँ बस। जितना हम एनर्जी हाई करते हैं, मतलब जितना बर्तन बड़ा होता जाएगा, खाली होता जाएगा, उसमें भरता जाएगा। तो ध्यान ज़्यादा करना है, ये एक सीक्रेट है। खूब ध्यान करना, खूब ध्यान करना। नॉलेज आता जाएगा अपने आप। कोई ना कोई आके हाँ, आपको बता के चला जाएगा, कोई ना कोई आपको बुक के बारे में बोल देगा, कोई ना कोई आके खुद बता के चला जाएगा। हाँ। तो यू बिकम अ मैग्नेट फॉर नॉलेज जब हम ध्यान करते ये- हैं। तो चलिए, हाँ। ध्यान पे, ध्यान के लिए थैंक यू मैडम। या थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू। मैम। एक मुझे पूछना था, बोलूँ क्या, कल बोलूँ? बोल मुझे हल्का दीजिए, समझ। बोलिए बोलिए। यस सर। जैसे आपने बोला कि बच्चों के लिए ये करते हैं कि उनको क्लास लगाओ, 2-4 क्लास लगाते हैं, लेकिन बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं तो उनको टीवी देखना चाहिए, नहीं तो उनको कुछ भी खिलौना है तो 1-2-4 दिन वो खिलौने के साथ रहते हैं, नहीं तो उनको चेंज चाहिए। वो एक ही खिलौने के साथ ज्यादा टाइम नहीं रह सकते थे, इसलिए उनको क्लास या कुछ ज्वाइन करना पड़ता है ना। क्योंकि माँ को कुछ काम रहता है या ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं उनके या ऑनलाइन जॉब रहता है, तो उस समय बच्चों को कैसे संभाले, क्योंकि वही ऑप्शन रहता है, कुछ क्लास लगाओ, कुछ एक्टिविटी के लिए लगाओ या कुछ करो। यही तो जटिल परिस्थिति हो गई है कि हम्म। बहुत जटिल है यहाँ पे डिसाइड करना। तो इसमें स्पिरिचुअल पेरेंटिंग ये भी एक कोर्स है, 21 डेज़ का वर्कशॉप है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कैसे करना, किस तरह के भाव रखने पड़ेंगे, ताकि हमें गिल्ट भी ना लगे कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, और उनके लिए भी वो सही हो। तो क्या होगा अगर बच्चे अपने आप खेल रहे हैं या अपने आप लड़ झगड़ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने का एक ये थॉट प्रोसेस है फ्रेंड्स, इतना आसान भी नहीं है। सुनने में लगता है कि बाप रे कौन शोर सुनेगा, तो हम अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए वहाँ उनको परेशान कर रहे हैं एक्चुअली। और अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है तो कोई दादा दादी नाना नानी भी नहीं है कि कुछ और एक्टिविटीज़ में वो बिज़ी हो जाएं। घर से बाहर निकाल के उनको कहीं और डालना भी पड़ेगा कि वो 1 घंटा मुझे मिल जाए कुछ और काम करने के लिए। तो ये तो एडजस्टमेंट्स हैं, सही है ये नहीं है। एडजस्टमेंट जहाँ होता है इसका मतलब थोड़ा हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं, परफेक्ट नहीं बोलते। तो परफेक्ट क्या है, वो कुछ और ही होगा। जो परफेक्टली बच्चों को देना चाहिए उनका बचपन, जो हम छीन बच्चों। रहे हैं, बचपन नहीं है बच्चों में अभी। हम बचपन बचपना करने नहीं दे रहे हैं ना, बच्चे खुद बचपना करना भी चाह रहे हैं, वो भी जल्दी जल्दी बड़ा होना चाह रहे हैं। तो सब जगह गलत ही इम्बैलेंस ही हो रहा है, तो किसी तरह से हम बस एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत गिल्टी होता है एक्चुअली, हम जब हाँ इसमें मैम। जाते हैं तो गिल्ट बहुत हो जाता है, लेकिन गिल्ट रखना ही गलत है, क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते परिस्थितियों के अनुसार। जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें गिल्ट, सबसे पहले तो हमें गिल्ट नहीं रखना है। बच्चों के साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, सही हो रहा है। अगर माँ अपने उसकी वजह से उसको लेके जाके कहीं क्लास में डाल रही है, उस समय के लिए वो निर्णय सही है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने पर वो सही हो जाता है ना। जब एक्सेप्ट नहीं करता है मन अंदर खाने, अगर आपको गिल्ट होता है, फिर वो गलत है। जहाँ गिल्ट है इसका मतलब वो गलत हो रहा है, आपका अंतर मन बोल रहा है वो गलत हो रहा है, फिर आपको थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपका मन नहीं मान रहा है, क्योंकि मन ही भगवान है ना, मन ही सही यस मैम। गाइड है, वही बताएगा सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि वो वाइब्रेशन, अगर आपके बच्चे में वो वाइब्रेशन है तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये उसके लिए सही नहीं है, जो मैं कर रही हूँ ये मेरे स्वार्थ के लिए हो रहा है। तो फिर हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके सिचुएशंस को, भावनाओं को
अपने आप वाइब्रेशंस का पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू ओके, वेरी थैंक यू मच। सो आप सबने कैमरा ऑन रख के सेशन अटेंड किया, और जैसे ही सेशन ख़त्म हुआ झकाझक छक 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 सबके कैमरा ऑफ। मच। ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं इन सब का फ़ोटो लेके अपने घर में लगा लूँगी। मैं तब से देख रही हूँ, एक भी नहीं है यहाँ पे फ़ोटोज़, सब निकल गए। ओके, नो लेकिन अच्छा, प्रॉब्लम। लेकिन थैंक यू उनके लिए कि सबने कैमरा ऑन रखा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। यस यस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए ध्यान में चलते हैं और खूब आनंद लेते हैं सेल्फ लव के साथ। अपने अंदर के बच्चे को बहुत प्यार कीजिए, शीशा साफ रखिएगा, और बहुत अपने शीशे से भी प्यार कीजिए, क्योंकि वो एक जर्नी है आपका, एक एरोप्लेन है, वो ले जा रहा है फ्लाइट आपके अंदर के इनर चाइल्ड से मिलने के लिए। म्यूजिक शेयर करना है मैम? नहीं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, म्यूज़िक कर लीजिए। आई थिंक म्यूज़िक ही ठीक है। हाँ, मेरे थोड़ा गले में ये हो रहा है, आज बहुत बोलना पड़ा ना, वो सेशंस हुए और थोड़ा गले में दर्द हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो कंफर्टेबल हो जाइए, अपने प्यारी जगह पे जाके बैठ जाइए। ध्यान के लिए भी एक प्रॉपर एक जगह चुन लीजिए, या एक कुशन बना लीजिए, एक चद्दर रख लीजिए जो आप ही यूज़ करते हैं ध्यान के लिए। एवरी डे उसी पर अपना आसन ध्यान के लिए यूज़ कीजिए, उसको पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए। कंफर्टेबली बैठकर दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह फंसाइए, दोनों पैरों को लॉक कर लीजिए। हमें ध्यान करने की पूरी प्रक्रिया पता है फ्रेंड्स, कि कोई विचार नहीं, पूरी बॉडी को रिलैक्स करके बहुत आराम से बैठेंगे। आप इवन बैक रेस्ट रख के बैठ सकते हैं, और बस अपने साथ अपनी सांसों के साथ हम ध्यान की गहराइयों में जाएंगे फ्रेंड्स। अंदर जाती हुई सांसें और बाहर आती हुई सांसों पे ध्यान देते हुए, और कोई विचार नहीं। आप पहले 1 मिनट अपने आप को आई लव यू भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट अपने आप से खूब प्यार कीजिए, आपके अंदर के इनर चाइल्ड से मिलकर हाथ मिलाइए। हेलो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव